और जो पब्लिक होता है, जो टैक्स पे करता है, जिसके टैक्स से डॉक्टर को सैलरी मिलता है, जिस टैक्स से वहां के कर्मचारी को सैलरी मिलता है, वो लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो डरे सामे लाइन में खड़े रहते हैं। उनको बड़े जबरदस्त तरीके से डांटा जाता है। ऐसे 80% डॉक्टर हैं जो वहां के रोगियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो इलाज कराने जाते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उनको जैसे मन करता है वैसे इलाज करते हैं। ये डॉक्टर थे, उसको पकड़ करके मारते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि इस आदमी ने महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, उसके साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। इसलिए जब बहसबाजी हो गई तो ये जो जूनियर डॉक्टर था उसने सबको कॉल कर दिया। फटाफट जितने भी जूनियर डॉक्टर थे वो वहां पे जमा हो जाते हैं और मनीष कश्यप के साथ सीधा सीधा मार। दोस्तों नमस्कार। आज आपने पूरे मीडिया में ये देखा होगा, खास करके बिहार के मीडिया में आपने ये चर्चा देखा होगा। किसी ने कहा कि मनीष कश्यप की बहुत कुटाई हुई, किसी ने कहा मनीष कश्यप की बहुत धुनाई हुई। बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मनीष कश्यप के मार खाने से बहुत ज्यादा खुश थे। उनको लग रहा था कि कितना बड़ा तीर मार दिया उन्होंने। तो मनीष कश्यप की कहानी क्या है, आखिर क्यों मनीष कश्यप के साथ ये घटनाएं हुई, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमने वहां के डॉक्टर से बात की और मैंने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। तो आप लोग धैर्य बनाकर रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और मनीष कश्यप को आखिर क्यों पीटा गया, क्यों कुटाई की गई। जैसे कि आप पूरे मीडिया में चर्चा चल रहा है, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंदी बना करके रखा गया, 3 घंटे तक रूम में बंद करके रखा गया। उसके बाद भर पेट उसको मारा गया, अपने भाषा में कहा जाता है कि भर पेट उसको मारा गया और मनीष कश्यप को कहा गया कि आप माफी मांगिए और मनीष कश्यप ने माफी मांगा। और यहां तक यह भी हुआ कि जो वीडियो उन्होंने बनाए थे उस वीडियो को डिलीट कराया गया, डिलीट किया गया और वहां से माफी मंगवाकर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फोन किया, जब पुलिस वाले वहां पहुंचे, तब जाकर मनीष कश्यप को किसी तरीके से डॉक्टरों की चंगुल से हटाया गया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल मनीष कश्यप पहुंचते हैं पीएमसीएच में एक गरीब परिवार का मदद करने के लिए, यानी कि सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि पीएमसीएच के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पीएमसीएच में यदि आपका पैरवी नहीं है, यदि आपका पीएमसीएच में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यदि आपका ऊपर लेवल का पैरवी नहीं है, तो कभी भी पीएमसीएच में आपका अच्छा इलाज नहीं हो सकता। ये भी कड़वा सच है। यदि आप पीएमसीएच गए होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि पीएमसीएच में जितने भी डॉक्टर हैं या जो वहां के स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं जो लोग वहां इलाज कराने जाते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करते, जो गरीब लोग खास करके हुए उसके साथ वहां के डॉक्टर दुर्व्यवहार करते, मिसबिहेव करते हैं। रे तो जो नहीं कहना वो कहा जाता है, डांट डांट कर पेशेंट को वहां पे रखा जाता है। जो मन करे वहां के डॉक्टरों को वो लोग पूरे अच्छे से करते हैं, ये आपने अच्छे से देखा होगा। बाकी पीएमसीएच की व्यवस्था क्या है आपको भली भांति अच्छे से पता है। कहीं लाश कहीं और रखा रहेगा, पेशेंट कहीं और फेंका हुआ है, पेशेंट कहीं रो रहा है, कहीं चिल्ला रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जब मन करता है डॉक्टर को आराम से आता है। और जो पब्लिक होता है, जो टैक्स पे करता है, जिसके टैक्स से डॉक्टर को सैलरी मिलता है, जिस टैक्स से वहां के कर्मचारी को सैलरी मिलता है, वो लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो डरे सामे लाइन में खड़े रहते हैं। उनको बड़े जबरदस्त तरीके से डांटा जाता है। तो पीएमसीएच में क्या होता है ये भी कड़वा सच है जो सबको पता होगा, लेकिन हुआ उस दिन क्या था हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही मनीष कश्यप वहां पहुंचते हैं पैरवी करने के लिए, तो मनीष कश्यप वहां के हालात को देखते हैं, वहां के कंडीशन को देखते हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप थोड़ा एग्रेसिव टाइप का आदमी है, जो कुछ भी बात करते हैं वो थोड़ा एग्रेशन में बात करते हैं। तो मनीष कश्यप को वो सारा चीज देखकर पीएमसीएच में उनके अंदर की जो पत्रकारिता थी, पत्रकारिता वाला आत्मा जो थी, वो जाग जाता है और मनीष कश्यप अपना कैमरा खोलकर, अपना माइक निकालकर लगते हैं वहां पे रिपोर्टिंग करने। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर वहां पे आती है और उनकी बहस एक महिला डॉक्टर से हो जाती है। एक महिला डॉक्टर बहुत सारी चीजें उनसे बोलने लग जाती हैं। तो होता क्या है कि आपको पता ही है मनीष कश्यप एग्रेसिव आदमी है, तो मनीष कश्यप भी उससे मुंह लगा देते हैं। ये भी सत्य है कि मनीष कश्यप ने वहां गाली नहीं दी थी। ये भी सत्य है कि मनीष कश्यप ने उस महिला के साथ मिसबिहेव नहीं किया। जैसे जिस तरीके से एग्रेशन में मनीष कश्यप बात करने का तरीका है, वो बात करता है, वो बात कर रहा था। इसी बीच वहां पे कुछ जूनियर डॉक्टर थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। फिर मनीष कश्यप उन लोगों से बात करने लग जाते हैं। बाकी वहां पे कितना एकता और यूनिटी है डॉक्टरों में, वो मैं आपको बताता हूं।
जब बहसबाजी हो गई तो ये जो जूनियर डॉक्टर था उसने सबको कॉल कर दिया। फटाफट जितने भी जूनियर डॉक्टर थे वो वहां पे जमा हो जाते हैं और मनीष कश्यप के साथ सीधा सीधा मारपीट करना शुरू कर देते हैं और सीधा उसे कहने लग जाते हैं कि इस समय तुम वीडियो डिलीट करो वरना मार करके पैर हाथ तोड़ देंगे। और जितने भी जूनियर डॉक्टर थे उसको पकड़ करके मारते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि इस आदमी ने महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, उसके साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, इसलिए हम लोगों ने इसे पीटा। आखिर ये सही नहीं था, बिल्कुल भी इसको सही नहीं माना जा सकता है। यदि वो वीडियो गलत था जो मनीष कश्यप ने बनाया था तो वो वीडियो डॉक्टरों को जारी करना चाहिए था, वो वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए था। यदि इसमें मनीष कश्यप गलत थे तो वो वीडियो को जारी करना चाहिए था, ये वीडियो डिलीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं नहीं ये कह रहा हूं कि मनीष कश्यप सही थे या डॉक्टर सही था, मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें थी, जो वीडियो में रिकॉर्ड थी, उस वीडियो को जाहिर करना था, लोगों को बताना था कि वीडियो में आखिर ये कह क्या रहे थे, या वहां के जो डॉक्टर थे वो वीडियो बनाते कि आखिर किस तरीके से मनीष कश्यप बात कर रहे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं एक बात आप समझ लीजिए, वहां के जो डॉक्टर है वो मनमानी जरूर करता है, बदतमीज है वहां के डॉक्टर और बदतमीजी करता है। लगेगा कुछ लोगों को बुरा, मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन वहां पे ऐसे 80% डॉक्टर हैं जो वहां के रोगियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो इलाज कराने जाते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उनको जैसे मन करता है वैसे इलाज करते हैं। ये भी कड़वा सत्य है कि बिहार सरकार के लगाम से वो अस्पताल के जो कर्मचारी है वो बाहर है। कहीं गंदगी पड़ा हुआ है, टॉयलेट ऐसे ही गंदा है, मरीज कहीं गंदगी में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, जब मन किया जब आया नर्सेज, जब मन किया जब डॉक्टर आया। ये सारी चीजें पीएमसीएच में है। जैसे मरीज के सब वहां पहुंचते तो कुछ कुछ बोलने लग जाते, बाकी दोनों में बसबाजी शुरू होती है और मारपीट शुरू हो जाता है। और इतना मारपीट शुरू हो जाता है कि जूनियर डॉक्टर मारते हैं घसीटते हुए। मनीष कश्यप को एक कमरे में ले जाते हैं, वहां भी मनीष कश्यप को मारा जाता है और वहां बद्दी बद्दी गालियां दी जाती हैं उनको। और जो वीडियो होता है जबरदस्ती मोबाइल छीन करके डिलीट कर दिया जाता है। और उसके बाद जब लोग इन्फॉर्म करते हैं वहां के जो लोकल थाना है उसको कि मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति को डॉक्टरों ने पकड़ रखा है, उसके बाद डॉक्टर के पास कॉल आता है, फिर पुलिस वाले दौड़ कर आते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ शीर्ष नेता है जो बिहार में है, उन लोगों का पैर भी जाता है, उन लोगों का कॉल जाता है। उसके बाद मनीष कश्यप को वहां से छोड़ा जाता है, उसके बाद मनीष कश्यप वहां से निकाला जाता है और मनीष कश्यप कहीं ना कहीं घायल अवस्था में होते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अभी भी मैं बता दूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप 2024 में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के पहले, अभी भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा किया गया था। तो ये है कड़वा सच जो हम आपको बताने का कोशिश किए। बाकी जहां से ये खबर हमें पता चली थी, ही इज वेरी क्लोज टू मी, और उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम नहीं बताइएगा। गलती मनीष कश्यप की भी थी और गलती जूनियर डॉक्टर्स की भी थी। उन लोगों को ऐसे मारना पीटना नहीं चाहिए था। पुलिस प्रशासन है, संविधान है, नियम है, कानून है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यदि मनीष कश्यप गलत है तो मनीष कश्यप के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और इस देश में कानून का शासन होना चाहिए, ना कि बदतमीजों का शासन होना चाहिए। बाकी डॉक्टर बदतमीज है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, मुंह खोटा बनकर नहीं बैठे रहे, क्योंकि ऐसे लोगों का ऐसे ही मन बढ़ता रहेगा और ऐसे ही बदतमीजी करते रहेंगे। बाकी आशा करता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप भी बताएंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।